तो देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोले, ए से बी अपने को एक लिमिट दे रखी है, वही फंक्शन दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसका दोस्तों अपने को इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट को सेम रखता हूँ, ए से बी एक अपने पास में लिमिट है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या करना है अपने को, जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू दे रखी होगी उसमें अपने को क्या जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी कर देंगे और माइनस एक्स कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट डी एक्स। ये अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और पांचवी देखिए, हालांकि मैं इनको आप लोगों को प्रूफ करके बता सकता हूं, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर प्रूफ नहीं पूछा जा सकता और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए दोस्तों। तो जीरो से अगर ए अपने को लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, इस प्रकार का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास में क्या आता है, वही जीरो से ए मेरे पास में क्या रखना है, लिमिट रखनी है। और एफ एक्स और ए में से क्या माइनस कर दूंगा दोस्तों में एक्स को, तो और फिर उसका इंटीग्रेशन करके देख लेना है। ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। और जो छठवीं प्रॉपर्टी है मेरे पास में, छठवीं प्रॉपर्टी क्या बोल रही है दोस्तों कि जीरो से टू ए अपने को एक लिमिट दे रखी है, 6 नंबर, जीरो से टू ए अपने को एक लिमिट दे रखी है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, वही एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में जीरो से ए बनाना है, यानी जो लिमिट टू ए उसको जीरो से ए बनाना है और एफ एक्स डी एक्स कर देना है। जो अपने पास में फंक्शन दे रखा है उसी का यूज करना है अपने को, किसका, जीरो से ए और जीरो से ए एफ एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब वापस दूसरी लिमिट को दोस्तों हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो अपने पास में यहाँ पे जीरो से ए लिया तो दूसरी लिमिट को भी कहाँ से लेना है, जीरो से ए। जब अपने पास में अपर लिमिट टू ए के रूट फॉर्म में हो तो अपने को जीरो से ही स्टार्ट करना है। ए लिमिट वहाँ पे तो कहाँ से कर रहे थे, पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर ए से सी, फिर सी से बी कर रहे थे, लेकिन अपने को यहाँ पे टू ए के रूप फॉर्म में दे रखा है लिमिट को, अपर लिमिट को, इसलिए यहाँ पे अपने को कैसे करना है, जीरो से एक लिमिट लेनी है, एफ एक्स डी एक्स कर लेना है, फिर दोबारा जीरो से एक लिमिट लेनी है और वही इसका भी इंटीग्रेशन किस रूप में कर लेना है, एफ एक्स डी एक्स, जो फंक्शन दे रखा है उसी का सेम तरीके से रख के उसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला बन के आ गया है किसका, ये अच्छा टू ए माइनस एक्स करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। देखो ये 5 6 7, देखो फोर्थ फॉर्मूला दोस्तों अपने पास में क्या है, ए से बी एक लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स, जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन की मेरे को क्या दे रखी है, लिमिट ए से बी। और ये जितने भी फॉर्मूले यानी कि फाइनाइट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, जिसकी फाइनाइट इंटीग्रेशन किससे बोलेंगे, जिसकी अपने को सीमा दी रखी है, उस लिमिट के आधार पे अपने को इन क्वेश्चनों को देख के ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, जब मैं इसमें a प्लस बी कोई दो अचर पद ऐड कर दूं ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, तो उसमें से फिर मेरे को जो फलन का दे रखा है यानी x की वैल्यू दे रखी है उसको मैं माइनस कर दूंगा। जो पांचवा फॉर्मूला अपने पास में पांचवी प्रॉपर्टी है, इसमें जीरो से a अगर अपने पास में लिमिट दे रखी है तो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस a में से क्या माइनस कर देंगे फलन को, और जीरो से a जो सीमा दे रखी है उसे लगा देंगे। और तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों अपने पास में, सॉरी यहाँ पे जीरो है, ए नहीं है, जीरो। अब यहाँ से जीरो से टू ए, देखो लिमिट टू ए के रूप फॉर्म में दे रखी है, तो टू ए के फॉर्म में देने के वजह से मैंने एक फंक्शन लिया जीरो से ए और एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर वापस जीरो से ए लिमिट लिया
लेकिन क्या किया यहाँ पे 2a में से माइनस x कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, इसमें देखो a प्लस b दोनों को जोड़ के फिर x माइनस कर रहा था, यहाँ पे a में से x माइनस कर रहा था। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में हम लोग जो 4-5 फॉर्मूले और बच गए उनको भी लिख लेते हैं साथ के साथ।